आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं बचे हुए पके चावल का पराठा। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चावल का पापड़ बनाने के लिए हमने चावल ले लिया है। ये हम 3 मिर्ची ले रहे हैं और थोड़े से लहसुन ले रहे हैं। ये सिलबट्टे पे मैंने काली मिर्च और लाल वाली मिर्च पीस रखी है, इसलिए धोया नहीं। तो हमने इतने सारे चावल ले रखे हैं, 300 ग्राम से ज़्यादा ही होगा। तो इसको हम सील पर या मिक्सर में पीस लेंगे। हमारे पास मिक्सर नहीं है तो सील पर पीस रहे हैं। तो पानी डालते हुए इसको अच्छे से हम पीस लेंगे। हमने अब लहसुन और मिर्च को पीस लिया है, तो अब हम चावल को भी पीस लेते हैं। इसको भी पानी डालते हुए पीस रहे हैं और अब मिक्सर ग्राइंडर में पीस रहे हैं तो उसमें भी पानी डालकर पीस लीजिए। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, फिर भी इतना ही डालना है जिससे पीस जाए। हम बचे हुए चावल का चीला इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा चावल फेंकने में ना जाए। अगर हम चीला बना लेंगे तो स्वादिष्ट लगता है, तो उसको हम अच्छे से खा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने चावल को पीस लिया है। इसी तरह से हम सारे चावल को पीस लेंगे और एक बाउल में इसको उठा लेंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे चावल को जितने भी हैं सबको पीस लेंगे, एक बाउल में उठा लेंगे। तो हमने सारे चावल को पीस लिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा एक चुटकी के जितना मैं इसमें अजवाइन मिला रही हूँ, ज़्यादा नहीं मिला रही हूँ क्योंकि अजवाइन ज़्यादा हो जाता है तो कड़वा हो जाता है। और स्वाद के अनुसार नमक मिला रही हूँ। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर मिला रही हूँ। इसका हम मथनी या हाथ के या चम्मच के मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल बना लेंगे। इसका घोल ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे, या जिसको ठीक बोलते हैं थोड़ा ठीक रखेंगे। हमने घोल बना लिया है या बैटर कह लीजिए। तो देखिए इस तरीके से फेंट लेंगे, हाथ की मदद से भी फेंट सकते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कितना गाढ़ा है, तो इतना गाढ़ा रखना है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया मिला देते हैं, हरी धनिया कटी हुई। तो चलिए अब हम गैस पर तवा गरम करते हैं। आप नॉन स्टिक तवा ले लीजिए या लोहे का तवा ले लीजिए। लोहे के तवा पर थोड़ा ज़्यादा तेल लगा लीजिए और इस तरीके से हम तेल लगा लेते हैं और इस पे बैटर को फैला देंगे। थोड़ा गाढ़ाई मोटाई फैलाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं फैलाएंगे। और ये जो चावल का बैटर है ना, इसमें बस पानी ही पानी होता है, तो इसलिए हम इसको फैलाकर इस पे कम से कम 8 से 10 मिनट तक लो मीडियम आंच पर इसको हम पकने देंगे। या ऊपर का जब तक सूख नहीं जाएगा तब तक हम इसको पलटेंगे नहीं, क्योंकि ये पलटाएगा नहीं। जब सूख कर थोड़ा टाइट हो जाएगा तब हम इसको पलट लेंगे। देखिए कितना पानी पानी दिख रहा है, ऊपर से इसे पानी छोड़ रहा है। तो जब ये सूख जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। तो ये देखिए अभी अच्छे से सूखा नहीं है, तो इसको हम थोड़ा और सूखने देते हैं, फिर इसके बाद हम पलटेंगे। इसमें हमने कुछ और नहीं मिलाया है। ये एक बिना मतलब सिर्फ चावल के पीसे हुए आटे का बनाया है। अब जो बाकी का है मैं इसमें 4 चम्मच मैदा मिला लेती हूँ। आप मैदा की जगह गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं।
इसको मैं फेंट लेती हूँ। अगर ज़्यादा गाढ़े लगे तो इसमें 2 छोटे चम्मच पानी भी डाला जा सकता है। और ये जो मैदे वाला है ना, इसका स्वाद सिर्फ चावल वाले से ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए अब ये सूख गया है, तो अब हम इसको पलट ले रहे हैं। और देखिए ये आँच बिल्कुल मतलब लो मीडियम फ्लेम पे था, तो जला भी नहीं है। तो हम इसको अच्छे से उलट-पलट कर सेंक लेते हैं, क्योंकि इसको पलटने के बाद भी 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहने देना है। फिर इसके बाद तो इसको पलटना है। हमने इसको जल्दी सेकने के लिए गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर दिया है। तो देखिए अब ये थोड़ा-थोड़ा जला जैसे लग रहा है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब तवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। इस पे तेल लगा रहे हैं तो बहुत धुआँ छोड़ रहा है, तो हम गैस का फ्लेम लो कर लेते हैं। और इस पर फिर से बैटर डाल लेते हैं। ये जो हमने मैदा मिलाया था वो है। इसको तो उससे भी ज़्यादा समय लगता है सेकने में। इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे। इसको भी 8 से 10 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देंगे। और फिर इसके बाद देखिए कैसे टूट रहा है। अभी अच्छे से सिका नहीं है, और आँच तेज़ होने के कारण ये थोड़ा नीचे से थोड़ा जला हुआ लग रहा है। तो ये अब जो है सिक चुका है, मतलब ऊपर से थोड़ा टाइट हो गया, सूख गया है। तो हम इसको पलट लेते हैं और इसको पलट कर सेक लेते हैं। और ये जो पलटने वाला पलटा है ना, मेरा काफ़ी छोटा है और ये थोड़ा चोख के जैसा भी है। तो इसकी वजह से ये चीला जो है पलटने से टूट जाता है, क्योंकि वो चीले में घुस जाता है। तो इस चीले को हम अलट-पलट कर अच्छे से सेकेंगे। आप चाहे इसको जितना भी सेक लें, कड़क नहीं होता है, नरम ही रहता है। तो इसको हम चलाते हुए अच्छे से सेक लेते हैं और इसी तरह सारे चीले को सेक लेंगे। और इसको आप चाहे आप जिस भी मनपसंद चटनी के साथ खाएँ या सब्ज़ी के साथ खाएँ या टोमेटो केचप के साथ खाएँ। मतलब आप जिस चीज़ के साथ खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। और मैं तो इसको आज मछली के साथ खाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने मछली बनाया है। तो इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सीख चुका है, ये देखिए ये चुभ गया, कोना तो टूट गया। तो अब हम इसको एक प्लेट में या थाली में निकाल लेते हैं और इसको अब हम गर्मा-गर्म सर्व करेंगे। इसको गर्मा-गर्म ही सर्व करें या खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये जो है हमारा जिसमें मैदा डाला था वो वाला चीला है, और जो सिर्फ चावल का है वो ये रहा। देखिए ये कितना अच्छा बना है, लेकिन खाने में उतना स्वाद नहीं आता है। जिसमें हमने मैदा मिलाया है उसमें ज़्यादा स्वाद आता है। तो चलिए इसको चेक करके खा करके देखते हैं कैसा बना है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसका मैंने चखा, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। अगर आपके ही घर में चावल बच जाता है तो इस तरीके से चीला बनाकर खा सकते हैं।